अध्याय 2 का श्लोक 11। भगवान उवाच अशोच्या अन्वशोच त्वं प्रज्ञादा च भाष्ये गतासून अक्तासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। अनुवाद त्वं तू अशोच्या न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए, अन्वशोचा शोक करता है, च और प्रज्ञादा पंडितों के से वचनों को भाष्य कहता है, परंतु गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, च और अक्तासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिता पंडित जन न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। हिंदी तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अध्याय 2 का श्लोक 12। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सवे वयम अतः परम। अनुवाद न तू तो ऐसा एव ही है कि अहम मैं जातु किसी काल में न नहीं आसम था अथवा त्वं तू न नहीं था अथवा इमे ये जनाधिपा राजा लोग न नहीं थे, च और न ऐसा एव ही है कि अतः इससे परम आगे वयम हम सवे सब न नहीं भविष्यामः रहेंगे। हिंदी न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अध्याय 2 का श्लोक 13। देहेन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरः तत्र न मुह्यति। अनुवाद यथा जैसे देहेन जीवात्मा की अस्मिन् इस देह में कौमारम बालकपन यौवनम जवानी और जरा वृद्धावस्था होती है तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ते अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, तत् उस विषय में धीर पुरुष न मुह्यति मोहित नहीं होता। हिंदी जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अध्याय 2 का श्लोक 14। मातृ स्पर्शा तू कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायन अनित्या तान तितिक्षस। भारत। अनुवाद कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, मातृ स्पर्शा इंद्रिय और विषयों के संयोग, तू तो आगमापायन उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है इसलिए भारत हे भारत, तान उनको तू तितिक्षस सहन कर। हिंदी हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अध्याय 2 का श्लोक 15। यम हे न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषोषम समदुख सुखम धीरम सह अमृताय कल्पते। अनुवाद हे क्योंकि पुरुषोषम हे पुरुष श्रेष्ठ, समदुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाले, यम जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी, पुरुषम पुरुष को, एते ये न व्यथयन्ति व्याकुल नहीं करते, सह वह अमृतोय पूर्ण परमात्मा के आनंद के कल्पते योग्य होता है। हिंदी क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते वो पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होता है। अध्याय 2 का श्लोक 16। न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयो तत्वदर्शिभ्यः। अनुवाद असतः असत वस्तु की तो भावः सत्ता न नहीं, विद्यते जानी जाती तू और सतः सत का अभाव न नहीं, विद्यते जाना जाता इस प्रकार, अनयो इन उभय दोनों की, अपि भी अंतः तत्व वास्तविकता को, तत्वदर्शिभ्य तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा दृष्ट देखा गया है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में है। हिंदी असत वस्तु की तो सत्ता नहीं जानी जाती और सत का अभाव नहीं जाना जाता, इस प्रकार इन दोनों की भी तत्व वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा देखा गया है। अध्याय 2 का श्लोक 17। अविनाशी तू तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अनुवाद अविनाशी नाश रहित तू तो तू तत् उसको, विद्धि जान, येन जिससे, इदम ये, सर्वम संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग, ततम व्याप्त है, अस्य इस अव्ययस्य अविनाशी का, विनाशम विनाश, कर्तुम करने में, कश्चित कोई भी, न अर्हति समर्थ नहीं है।
हिंदी, नाशरहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 18 अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनुवाद, इमे ये देहा पंच भौतिक शरीर अंतवन्तः नाशवान है, शरीरिणः अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है, अप्रमेयस्य साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को नित्यस्य आत्मा के साथ नित्य रहने वाला, अनाशिनः अविनाशी उक्ता कहा गया है। तस्मात् इसलिए भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, युध्यस्व युद्ध कर। हिंदी, ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है, साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अविनाशी कहा गया है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। भावार्थ, परमात्मा की निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे जानो जैसे मोबाइल फोन रेंज से ही कार्य करता है। टॉवर एक स्थान पर होते हुए भी अपनी रेंज से अपने क्षेत्र वाले मोबाइल फोन के साथ अभेद है। इसको वही समझ सकता है जो मोबाइल फोन रखता है। इसी प्रकार परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक में रहता है या जहाँ भी आता जाता है, अपनी निराकार शक्ति की रेंज को उसी तरह प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी व स्थान अर्थात जड़ व चेतन पर फैलाए रहता है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर रहते हुए भी अपना प्रकाश व अदृश्य उष्णता गर्मी को अपने क्षमता क्षेत्र सर्व ब्रह्मांडों पर कण कण में फैलाए रहता है, इसी प्रकार परमात्मा के शरीर से निकल रहा प्रकाश व अदृश्य शक्ति सर्व जड़ व चेतन को संभाले हुए है। अध्याय 2 का श्लोक 19 यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीता न अयम हंति न हन्यते। अनुवाद, यह जो एनम इसको हंतारम मारने वाला, वेति समझता है, च तथा यह जो एनम इसको हतम मरा, मन्यते मानता है, तो वे उभो दोनों ही न नहीं विजानीता जानते, क्योंकि अयम वो वास्तव में न तो किसी को हंति मारता है और न किसी के द्वारा हन्यते मारा जाता है। हिंदी, जो इसको मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वो वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। भावार्थ, पूर्ण ब्रह्म का अभेद संबंध होने से आत्मा मरती नहीं तथा पूर्ण प्रभु दयालु है, वो किसी को मारता नहीं। जो कहे कि आत्मा मरती है व पूर्ण परमात्मा किसी को मारता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। अध्याय 2 का श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद, अयम ये कदाचित किसी काल में भी न तो जायते जन्मता है, वा और न म्रियते मरता ही है, वा तथा न ये भूतवा उत्पन्न होकर, भूयः फिर भविता होने वाला ही है, क्योंकि अयम ये अजः अजन्मा नित्य नित्य शाश्वत सनातन और पुरातन है, शरीरे शरीर के, हन्यमाने मारे जाने पर भी यह नहीं हन्यते मारा जाता। हिंदी, ये किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अध्याय 2 का श्लोक 23 न एनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अनुवाद, एनम इसे शस्त्राणि शस्त्र नहीं छिदन्ति काट सकते, एनम इसको पावकः आग नहीं दहती जला सकती, एनम इसको आपः जल नहीं क्लेदयन्ति गला सकता, च और मारुतः वायु नहीं शोषयति सूखा सकती। हिंदी, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सूखा सकती। अध्याय 2 का श्लोक 24 अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेय अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानो अचल अयम सनातन। अनुवाद, अयम ये अच्छेद्य है, अयम ये परमात्मा, अदाह्य अक्लेय अक्लेद्य च और एव निःसंदेह अशोष्य है तथा अयम ये परमात्मा नित्य सर्वगतः सर्वव्यापी अचल स्थानो स्थिर रहने वाला और सनातन
सनातन है। हिंदी, यह अच्छेद्य है, ये परमात्मा अदाह्य अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा ये परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अध्याय 2 का श्लोक 25 अव्यक्त अयम अचित्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। अनुवाद, अयम, ये परमात्मा इस आत्मा के साथ अव्यक्त गुप्त रहता है। अयम, ये अचित्य है और अयम, ये अविकार्य विकार रहित उच्यते कहा जाता है। तस्मात्, इससे हे अर्जुन, एनम, इस परमात्मा को, एवं इस प्रकार से, विदित्वा जानकर तू, अनुशोचितुम शोक करने के, न अर्हसि योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ है कि जब परमात्मा जीव के साथ है तो जीव का अहित नहीं होता। हिंदी, ये परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है, यह अचित्य है और यह विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस परमात्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ है कि जब परमात्मा जीव के साथ है तो जीव का अहित नहीं होता। अध्याय 2 का श्लोक 26 च एनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। अनुवाद, च और अथ, यदि इसके बाद, त्वम तू, एनम इन्हें, नित्य जातम सदा जन्मने वाला, वा या नित्यम सदा, मृतम मरने वाला, मनसे मानता है, तथापि तो भी, महाबाहो हे महाबाहो, तू एवं इस प्रकार, शोचितुम शोक करने को, न अर्हसि योग्य नहीं है। हिंदी, और यदि इसके बाद तू इन्हें सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 27 जात्स्य हे ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्स्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। अनुवाद, हे, क्योंकि जात्स्य जन्मे हुए की, मृत्यु ध्रुव निश्चित है, च और मृत्स्य मरे हुए का, जन्म ध्रुवम निश्चित है। तस्मात्, इससे भी, इस अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थे विषय में, त्वम तू शोचितुम शोक करने के, न अर्हसि योग्य नहीं है। हिंदी, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अध्याय 2 का श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधननि एव तत्र का परिदेवना। अनुवाद, भारत, हे अर्जुन, भूतानि संपूर्ण प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधननि एव मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल व्यक्त मध्यानि बीच में ही प्रकट हैं। फिर तत्र ऐसी स्थिति में का क्या परिदेवना शोक करना है। हिंदी, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। अध्याय 2 का श्लोक 29 आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित। अनुवाद, कश्चित कोई एक ही, एनम इस परमात्मा सहित आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति, पश्यति देखता है, च और तथा वैसे, एव ही अन्य दूसरा कोई महापुरुष ही, आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति, वदति वर्णन करता है, च तथा अन्य दूसरा, एनम इसे आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति, शृणोति सुनता है, च और कश्चित कोई, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी एनम इसको, न एव नहीं, वेद जानता। हिंदी, कोई एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। अध्याय 2 का श्लोक 30 देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुम अर्हसि। अनुवाद, भारत, हे अर्जुन, अयम ये देही जीवात्मा परमात्मा के साथ, सर्वस्य सबके, देहे शरीरों में, नित्यम सदा ही, अवध्य अविनाशी है, तस्मात् इस कारण, सर्वाणि संपूर्ण, भूतानि प्राणियों के लिए, त्वम तू शोचितुम शोक करने को, न अर्हसि योग्य नहीं है। हिंदी, हे अर्जुन, ये जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीरों में सदा ही अविनाशी है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है।